हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है योगी सरकार से रिलेटिव। योगी सरकार ने इतना बड़ा अनाउंस किया है, बहुत बड़ा अनाउंस किया है, इसे आप दिवाली का बम्पर ऑफर समझिए। यूपी गवर्नमेंट में आपको एक नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती। उत्तर प्रदेश के लिए कांस्टेबल की भर्ती अनाउंस की गई है। कितनी भर्ती आनी है? 26,700 प्लस वैकेंसी का अनाउंस किया गया है। अनाउंस हुआ कैसे, इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, मैं सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। क्या एज में छूट होगी, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, कितनी दौड़ लगानी है, कितनी आपकी हाइट होनी है, सभी चीज़ की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। इससे पहले अगर जो भी भाई मेरे चैनल पर नया आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना जिससे कि आपको मेरी डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए। क्लियर भाई? इस पर आपको यूपी पुलिस की कंप्लीट तैयारी मिलेगी। एसएससी जीडी यूपी पुलिस गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो, आपको यहाँ पूरी तैयारी मिलेगी। साथ में यहाँ आपको डिफरेंस से रिलेटिव ही तैयारी देखने को मिलेगी। अभी योगी सरकार ने अनाउंस जो किया है 26,700 भर्ती का जो अनाउंस किया वो क्या, कहां पर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अभी पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस स्मृति दिवस पर योगी सरकार ने भाषण दिए। योगी जी ने भाषण दिए भाई। इस भाषण में उन्होंने पूरा बताया कि यूपी पुलिस के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कितनी वैकेंसीज नई निकाली है, कितनी वैकेंसीज पर काम किया गया है। ये तो आप सभी को पता होगा कि योगी जी की जब सरकार सामने आई थी तो उस टाइम पुलिस में कांस्टेबलों की वैकेंसीज कम थी और एसआई की भी भारी कमी देखने को मिल रही थी। यहाँ पर पिछले कुछ सालों में 1 लाख तो भाई कांस्टेबलों की भर्ती हो चुकी है। साथ में 9,000 प्लस एसआई की भर्तियों पर काम चल रहा है लगातार। एसआई की भर्तियों पर यहाँ पर देखो 1 लाख के आसपास कांस्टेबलों की भर्ती हो चुकी है। साथ में 9,000 एसआईओ की भर्तियों पर काम चल रहा है। पहले जब हम सुनते थे कि भाई साहब यूपी में 1.5 लाख कांस्टेबलों की कमी है, 9 से 10,000 एसआईओ की कमी है, वो योगी सरकार ने पूरी कर दी, जिसमें 1 लाखों का तो भाई साहब देखो हो गया काम, प्लस 9,000 एसआई, जो एसआई हैं इनका काम भी जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि नवंबर के लास्ट वीक में भाई साहब इनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और दिसंबर में इनका एग्जाम चालू हो जाएगा। इसी बीच इन्होंने एक नई भर्ती का अनाउंस किया जिसमें भर्ती सामने आई है भाई साहब 26,700 वैकेंसीज प्लस कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कांस्टेबल के साथ पीएसी की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये अनाउंस किया है इन्होंने पुलिस स्मृति दिवस वाले दिन, योगी जी ने अनाउंस किया है। देखो आपने अभी कुछ दिन पहले अखबार पढ़ा होगा तो अखबार में दे रखा था कि 25,000 कांस्टेबलों की भर्ती को लेकर अखबार में एक आवेदन जारी हुआ था, एक आवेदन किया गया था। तो योगी सरकार ने उस विषय पर बात करी। देखो कोई भी गवर्नमेंट है, नई वैकेंसी ऊपर से जानकारी लेकर ही निकालती है, केंद्र से उसे जानकारी लेनी पड़ती है। उस पर क्या है कि वहाँ से प्रस्ताव पास हो चुका है और अब सीधा 26,700 वैकेंसियों पर काम किया जाएगा। ये 26,700 जो वैकेंसी है ये आप सभी भाइयों और बहनों के लिए योगी सरकार का दिवाली का बम्पर गिफ्ट या ऑफर है। आप दिवाली का सबसे बढ़िया गिफ्ट इस चीज़ को मानोगे। के लिए दिवाली का ये बहुत बड़ा ऑफर है आप सभी लोगों के लिए, और गिफ्ट भी इसको कह सकते हो। 26,700 की जो नई वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। क्लियर भैया जी? अगर मैं इन वैकेंसियों के बारे में ज़्यादा डीपली बात करता हूं तो इन वैकेंसीज का सीधा सीधा काम होगा नवंबर में इस वैकेंसी से रिलेटिव नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और लगता है दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में ही, फर्स्ट वीक में आपको इसके रजिस्ट्रेशन करने का भी मौका मिल जाए। आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने का मौका बहुत अच्छा मिलेगा। और भाई जिसकी भी उम्र 18 साल की पूरी हो रही है, 18 साल का जो बंदा हो गया वो इस रजिस्ट्रेशन को अवश्य भरना। क्लियर? मैं इसमें हाइट की, लंबाई, दौड़ भाग, मेडिकल सभी की इंफॉर्मेशन आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप। अब मैं बात करता हूं एज की। एज क्या है भाई? देखो एज इसमें 18 साल आपकी पूरी होनी चाहिए भाई। 18 साल एज आपकी पूरी होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। 18 साल के आप एक्यूरेट होने चाहिए ही चाहिए।
अब एज में आते हैं दो भाग। एज में दो भाग क्या क्या आते हैं मैं बताऊं आपको। एज में एक भाग आता है महिलाओं का, एक आता है पुरुष का। अगर मैं पुरुष की बात करूं, पुरुष की इधर लिख लो और महिला को इधर लिख लो। महिला और पुरुष की एज में अगर मैं बात करता हूं तो पुरुष की जो एज है वो 18 से 22 साल होती है। 18 से 22 साल के बीच में जो पुरुषों की एज आती है, चाहे वो 18 साल का हो चाहे वो 22 साल का हो, वो इनके बीच में एज आना और इन दोनों एजों पर मैच करना वाला बंदा ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सेम इसी तरह यहाँ पर जो महिलाओं की होती है 18 से 25 ईयर एज होती है। महिलाओं की एज 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में एज होनी चाहिए, चाहे वो 18 साल की हो या 25 साल की, ये एज भी उसमें इनबिल्ड होती है। क्लियर भाई। 18 से 22 साल पुरुष के लिए, 18 से 25 साल महिलाओं के लिए एज की बाउंड्री होती है। अब एज में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एज में एडिशनल छूट। भाई देखो, मैं छूट की बात करूं, आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो या ओबीसी से बिलोंग करते हो, आपको जो पूरी छूट दी जाती है वो दी जाती है शुरू से ही 5 वर्ष की। 5 वर्ष की छूट दी जाती है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए शुरू से। पर भाई कुछ सरकार ने क्या किया, कुछ भर्तियों में क्या किया, कुछ एडिशनल छूट दी गई। क्या दी गई थी? एडिशनल 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। भाई ये पूरा नहीं कहा जा सकता कि इस भर्ती में आपको एक्स्ट्रा छूट मिले। एक्स्ट्रा छूट किस में? एज में, उम्र में। भाई उम्र में एक्स्ट्रा छूट मिले, इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कहा क्यों नहीं जा सकता, इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले यूपीएसआई में जो एक्स्ट्रा छूट के लिए बात करी गई थी, उसकी जो छूट है एक्स्ट्रा छूट, उसको रद्द कर दिया था। उन्होंने साफ मना कर दिया कि एक्स्ट्रा छूट नहीं दी जाएगी। तो भाई हम यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा छूट मिलती है आपको कांस्टेबल में भी देखने को मिल जाए या ना मिले, इस पर कोई पक्का सबूत नहीं है और पक्का कहा भी नहीं जा सकता। बट जो ये 5 साल की छूट है, ये जो 5 साल की छूट है, ये तो आपको शुरू से मिलती है, ये तो मिलेगी ही मिलेगी। किस किस को? एसटी को, एससी को और ओबीसी को, इनको ये छूट 5 साल की शुरू से मिलती है और मिलती रहेगी। बट जो एक्स्ट्रा छूट होती है, एक्स्ट्रा छूट की बात हम नहीं कर सकते कि भाई एक्स्ट्रा छूट आपको मिलेगी या ना मिलेगी। क्लियर भाई। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई हो तो मैं अगला स्टेप चालू करता हूँ। अगला स्टेप है भाई योग्यता का, कि योग्यता कितनी होनी चाहिए। देखो योग्यता जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो योग्यता है वो 12th पास की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता आपकी 12th पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से आप 12th पास होने चाहिए। और भाई साहब इसमें पूरे 28 राज्य के बच्चे आवेदन करेंगे। 28 राज्य। ये भर्ती जो है ना केवल यूपी के लिए नहीं है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी बंदे रजिस्टर करेंगे। ऑल ओवर इंडिया को सभी को इसमें मौका दिया जाएगा। क्लियर भाई साहब। योग्यता क्या होनी चाहिए? 12th पास होनी चाहिए। यहाँ भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि 12th आपकी मैथ से हो, साइंस से हो या बायोलॉजी या आर्ट से हो, आप किसी भी साइड से 12th पास करे हुई चाहिए। इन्हें 12th पास बंदा चाहिए, कहने की बात ये है। चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, पर बोर्ड क्या हो? वो सरकारी बोर्ड हो। क्या हो? सरकारी बोर्ड हो या मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। और 12th पास आप वहाँ से होनी चाहिए, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड होना आवश्यक है। आगे बात करने चाहूँगा मैं हाइट की बात। देखो हाइट सबसे ज़्यादा मेंशन करती है हाइट की बात। भाई हाइट की बात में बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, पर हाइट को मैं ऐसे बताऊँगा कि आप कभी लाइफ में कन्फ्यूजन में नहीं आओगे। मैं करता हूँ ऊंचाई की बात। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये भी भाग 2 भाग में डिवाइड होता है। नंबर 1 पुरुष और नंबर 2 महिला। पुरुष और महिला की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। देखो जो पुरुष की लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये लंबाई किस किस की होनी चाहिए भाई? एससी की, ओबीसी की और जनरल की। अगर आप इन कैटेगरी में आते हो तो आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सेम महिला की अगर मैं बात करूं तो अगर वो इसमें आती है तो उनकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एससी में, ओबीसी में या जनरल में आते हो तो आपकी जो लंबाई है, पुरुषों की लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की जो लंबाई है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लंबाई में जो छूट मिलती है वो छूट मिलती है भाई आपकी एसटी को। किसको मिलती है? एसटी को छूट मिलती है लंबाई में।
अगर पुरुष हो और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो लंबाई है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहाँ पुरुषों को छूट मिलती है, यहाँ अगर आप एसटी से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप किससे बिलोंग कर रहे हो, एसटी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप महिला हो और महिला एसटी से संबंध कर रही हैं, एसटी से संबंध कर रही हैं, तो इनकी जो लंबाई होनी चाहिए 147 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 147 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सीने की, तो भाई सीना यहाँ कितना होना चाहिए? सीना यहाँ होना चाहिए 70। जनरल एससी ओबीसी और जनरल के लिए सीना का होना चाहिए 79 होना चाहिए और फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना नॉर्मल आपका 79 होना चाहिए, फुलाव आपका 5 का होना चाहिए। ऐसे ही बाबू अगर मैं बात करूं तो एसटी में भी सेम यही प्रोसेस होता है सीने का। क्लियर? सीना जैसा नॉर्मल हूँ 79 होना चाहिए, फुला के कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। क्लियर भाई? और लड़कियों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियों के लिए जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है आपका वजन। कितना कैलकुलेट किया जाता है? आपका वजन। वजन कितना होना चाहिए? 40 केजी आपका वजन होना चाहिए, 40 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए। ये बात है भाई लंबाई की, ये बात है आपकी लंबाई पुरुष और महिला की। जो लंबाई में छूट मिलती है ना भाई, वो छूट मिलती है केवल आपको एसटी में। किस में छूट मिलती है? एसटी में छूट देखने को मिलती है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे बात करता हूँ इसकी दौड़ भाग की। इसकी दौड़ भाग की रनिंग की बात करता हूँ। रनिंग किस तरीक़ा से होगी? चलो जी इसे रफ करो और रनिंग की बात करते हैं। रनिंग की अगर मैं बात करूं तो रनिंग को भी दो भागों में तोड़ा गया है। दौड़ को भी दो भागों में तोड़ा गया है, एक पुरुष में और एक महिला में। पुरुष में कितनी दौड़ होनी चाहिए और महिला में कितनी दौड़ होनी चाहिए, ये चीज़ हम क्लियर करते हैं भाई। देखो महिलाओं के लिए जो दौड़ है भाई वो है आपकी 2.4 किलोमीटर। कहने का मतलब 2.5 किलोमीटर कितने मिनट में? 14 मिनट में उन्हें तय करनी है। उन्हें 2.5 किलोमीटर की रेस मारनी है जो कितने टाइम में पूरी करनी है? 14 मिनट में पूरी करनी है। साथ ही अगर पुरुष की बात करता हूं तो पुरुष को पूरे 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी है और टाइम कितना होगा? 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा भाई। 25 मिनट में इन्हें 4.8 किलोमीटर और लड़कियों को 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। लड़कियों कहने का मतलब 2400 मीटर की दूरी 14 मिनट में, और जहां 4800 मीटर की दूरी बाबू 25 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। क्लियर है? ये आ गई दौड़ की बात आ गई। अब मैं इसके कुछ प्रोसेस बताता हूँ भाई। दौड़ भाग हो गई, लंबाई हो गई, अब इसके कुछ प्रोसेस बताता हूँ। इसका प्रोसेस क्या है? देखो जो 26,000 वैकेंसी है भाई, इसमें ना आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या कैरी करके रखने हैं। इस आवेदन के लिए तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखने हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो डॉक्यूमेंट में भाई आपको नंबर 1 मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या? मूल निवास प्रमाण पत्र भाई, मूल निवास प्रमाण पत्र फर्स्ट है, आपको ये तैयार करके रखना है। दूसरा आय भाई। अब आय को लेके ज़्यादा बात मत करना, क्योंकि आय कुछ कहेंगे कि सर हम जनरल में, भाई जिसको आय की ज़रूरत है, जनरल वालों को आय की ज़रूरत होती है, ओबीसी वालों को भी आय, सबको आय की ज़रूरत होती है। आय का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नंबर 3 आती है जनरल की जाति प्रमाण पत्र। भाई जिसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए उनको तो बनवाना पड़ेगा ना। जनरल वाले कहेंगे भाई हमें तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती, भाई उनको नहीं जरूरत होती है। बट आप ना जो जनरल में नहीं हो उनको इसकी रिक्वायरमेंट होगी जाति प्रमाण पत्र की। नंबर 4 भाई मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS फॉर्म। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो EWS फॉर्म जरूर बनवा लेना। क्यों? क्योंकि EWS का भाई साहब अलग से आरक्षण आता है। अलग से क्या आता है? आरक्षण आता है। इस चीज़ को याद रखना, मैं पूरा आरक्षण आपको बताऊंगा कि भाई अगर आप जनरल में हो तो अपने तहसील से बाबू, अपने तहसील से भैया जी आप EWS का फॉर्म बनवा लीजिए। EWS का फॉर्म सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। और भाई साहब ये जो 3 डॉक्यूमेंट ने ये लास्ट 6 मंथ के होने चाहिए, 6 माह के होने चाहिए, रिन्यूअल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपका 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना, नहीं भाई 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए। अगर किसी का रिन्यूअल नहीं है तो भाई साहब इनको रिन्यूअल करवा लीजिए, जन सेवा केंद्र पर जाकर इन्हें रिन्यूअल करवा लीजिए। और अगर नया बनवाना है तो नया बनवा लीजिए। जल्दी से जल्दी इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, क्योंकि भर्ती कभी आ जाएगी। और जब भर्ती आ जाती है ना, जब आप डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हो तो इन लोगों के पास टाइम नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट भी जल्दी जल्दी बना कर दे दें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन डॉक्यूमेंट को जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। क्लियर भाई साहब? अब मैं प्रक्रिया की बात
बात करता हूँ इसमें किस तरीक़ा से प्रक्रिया से आपका मैं बताता हूँ आपका नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का सफ़र क्या रहेगा आपका। सबसे पहले भाई साहब आपके पास आएगा नोटिफिकेशन आने के बाद भाई आपके फॉर्म फिल होंगे। क्या फिल होंगे? फॉर्म फिल होंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे। फॉर्म का टाइमिंग जो होगा वही डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे वो 1 महीने में क्लोज कर दें या 15 दिन में क्लोज कर दें, इसका कहा नहीं जा सकता। मैक्सिमम 1 महीना तो टाइम होता है। फॉर्म फिल करे जाएंगे। फॉर्म फिल करने के बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम की बात करूं तो यहाँ आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये जो 150 प्रश्न है भाई 4 भाग में डिवाइड होंगे। ये कितने भाग में डिवाइड होंगे? 4 भाग में डिवाइड होंगे। यहाँ पर आपको देखने को क्या क्या मिलेगा? हिंदी देखने को मिलेगी बड़े भैया, गणित देखने को मिलेगा, आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, और साथ में आपको जीएस देखने को मिलेगा। ये 4 भाग में पेपर आता है। इसका भी मैं वीडियो आपको अच्छी तरीक़ा से बना के दे दूंगा। ये 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन यहाँ बटे हुए होते हैं। इनमें आपको हिंदी में पकड़ आप आसानी से कर लेते हो, गणित में और रीजनिंग में, इन 3 सब्जेक्ट में आपकी पकड़ आसानी से हो जाती है। पर जो जीएस का पोर्शन है भाई साहब ये थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चे के लिए। ये थोड़ा सा टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि रीजनिंग जीएस ही भाई वो टॉपिक है जो किसी भी जॉब में लगवाने का हमारा सबसे बड़ा काम करती है। इस बात को आप मानना कि भाई देखो पेपर होता है 100% का, मैं हर चीज़ बताता जाऊंगा। पेपर होता है 100% का। 50% पेपर तो भैया जी हर आदमी हल करता है। 50% पेपर तो हर आदमी हल करता है। 50% से अगर किसी में थोड़ा सा ज़्यादा करंट है तो वो 70% पे पहुंच जाएगा। पर भाई साहब जॉब किन को मिलती है? जॉब मिलती है 70 से 100% के बीच वालों को भी। भाई जॉब इन लोगों को मिलती है। आपको यहाँ अपने आप को लाना पड़ेगा। देखो 50% सभी हल करेंगे, 70% थोड़ा सा खींचातानी करके सब ले जाते हैं। और 70 से 100% की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब जो जॉब आपको मिलने वाली है वो 70 से 100% के बीच में आपको जॉब मिलेगी। जिस बच्चे की तैयारी, जिस भाई की तैयारी 70 और 100% के बीच में होगी वही जॉब को ले जाएगा। और भाई साहब ये 70 से 100% क्या खिंचवाती है? ये जीएस खिंचवाती है। जिसकी जीएस सही होगी वो इस क्राइटेरिया में आसानी से आ जाता है और इसे बड़े प्यार से जॉब मिल जाती है। इसका भी मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। फिर देखो, फिर होगा रिटन होगा। रिटन के बाद में भाई जैसे ही आपका रिटन पेपर हो जाता है, रिटन फॉर्म के बाद में आपके फिर होती है नाप तोल। क्या होती है? नाप तोल होती है। आपका वजन, आपकी चेस्ट ये नापी जाती हैं। फिर उसके बाद में होती है भैया जी आपकी दौड़, और दौड़ के बाद में मेडिकल, और मेडिकल के बाद में सीधा ज्वाइनिंग। आपका ये प्रोसेस चलता है, ये रनिंग सिस्टम चलता है भाई। क्या होता है? पहले नोटिफिकेशन, फिर फॉर्म आएगा, फिर रिटन एग्जाम, फिर नाप तोल, फिर दौड़, फिर आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद सीधी आपकी ज्वाइनिंग। ये प्रोसेस होता है भाई पूरा। ये प्रोसेस होता है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रोसेस होता है। क्लियर भाई साहब? इस प्रोसेस से आपको गुजरना होता है तब जाके आपकी ज्वाइनिंग होती है। अगर मैं बात करूं आपको इस वाले पोर्शन से, मैंने कहा कि जो 70% और 100% के बीच मेहनत करेगा उसका ही नंबर आएगा। भाई ये फैक्ट है। रीज़न क्या है? देखो 50% तो हर एक बंदा हल कर देता है, 70% तक खींचातानी करके हर एक बंदा ले भी आता है। भाई जो मेरिट बनती है ना वो इन दोनों परसेंटेजों के बीच बनती है। और उसका सबसे ज़्यादा अच्छी भूमिका कौन निभाता है? उसमें भूमिका निभाती है आपकी जीएस। जिस बंदे की जीएस में पकड़ अच्छी है, याद रखना, बहुत से बच्चे ये कहते हैं, बहुत से भाई मेरे ये कहते हैं, बहुत सी बहन ये कहती हैं कि सर हमें तो जीएस पढ़ने में आनंद नहीं आता। बेटा जी ये बात याद रखना, अगर जीएस पढ़ने में आनंद नहीं आता है ना, और जीएस आप नहीं समझ सकते और ना ही पढ़ सकते, ना ही याद कर सकते, तो याद रखना बेटा आप नौकरी नहीं ले सकते। याद रखना, फिक्स है, आप नौकरी नहीं लगा पाओगे अगर जीएस पे आपकी पकड़ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये टाइम को खाते हैं। वहाँ पर एग्ज़ाम में ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये दोनों सब्जेक्ट आपके टाइम को खाते हैं। ये टाइम आपका यूज़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम खाते हैं। भाई 90 मिनट का टाइम मिलता है आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। 90 मिनट का टाइम मिलता है, 1.5 घंटे का। उसमें ना गणित और रीजनिंग भाई साहब आपके बहुत ज़्यादा टाइम को खा जाते हैं। देखो अगर हिंदी पे आपकी पकड़ अच्छी है, हिंदी पे आप टिक मारते चले जाते हो, ठीक। अगर आपकी जीएस ही अच्छी है तो भाई साहब जीएस पे आप टिक मार लो, क्योंकि जीएस के कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं भाई साहब। 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैथ के भी कम क्वेश्चन मिलते हैं, रीजनिंग के भी। देखो मैथ के भी आपको 25 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद रीजनिंग में आपको इतने ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको जीएस के देखने को मिलते हैं। क्लियर भाई साहब? आगे मैं बात करना चाहूँगा, ये चीज़ होगी।
अब कुछ बच्चों के बीच में आरक्षण की बात कि भैया महिलाओं के लिए कितनी सीट आएंगी, एससी ओबीसी के लिए कितनी सीट आएंगी। भाई साहब मैं आपको सब चीज़ बताता चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखो सबसे बड़ा पॉइंट की बात है आरक्षण की। क्या है? आरक्षण। आरक्षण पर किस तरीक़ा से काम आता है? देखो 26,700 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल रही हैं। इनमें आरक्षण किस तरीक़ा से काम करेगा इस चीज़ को समझ लो। देखो एससी एसटी ओबीसी इनके आरक्षण कितने कितने होते हैं ये चीज़ समझना भैया जी। इस चीज़ को समझोगे तो फ़ायदा रहेगा। देखो एससी के 21%, एसटी की 2% और ओबीसी की 27% सीट रिजर्व होती हैं। भाई 26,700 में से 27% जो सीट रिजर्व हैं वो ओबीसी की रिजर्व हैं। ऐसे ही एससी की 21% और एसटी की 2% सीट रिजर्व रहती हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा भाई महिलाओं को लेकर। महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। महिलाएं भाई महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा बातें रहती हैं। तो महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व होती हैं वो होती हैं 20%। कहने का मतलब 26,700 का 20% महिलाओं को सीट मिलती हैं। भाई साहब कितनी सीट मिलती हैं? 20% सीट मिलती हैं महिलाओं के लिए। उसके बाद में मैं और डिपार्टमेंट की भी बात करना चाहूँगा। जैसे अगर आप होम गार्ड में हो तो होम गार्ड में क्या है भाई साहब? होम गार्ड में आपको जो छूट मिलती है वो मिलती है, आरक्षण जो मिलता है वैकेंसी में 5% मिलता है। एडिशनल 3 वर्ष की छूट मिलती है आपको उम्र में कितनी छूट मिलती है? 3 वर्ष की उम्र में छूट देखने को मिलती है। उसके बाद में मैंने अभी एक शब्द बोला था EWS फॉर्म। EWS फॉर्म मैंने कहा तहसील से बनेगा, बनवा लीजिए। तहसील से बनेगा, बनवा लीजिए। भाई साहब EWS के लिए जो आरक्षण होता है पूरा 10% का आरक्षण आपको देखने को मिलता है। EWS का कितना आरक्षण देखने को मिलेगा? 10% आरक्षण देखने को मिलता है। इसके साथ ही मैं और चीज़ों की बात करना चाहूँ। देखो EWS फॉर्म ऐसे ना हो कि आपका 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, अरे मेरे देवताओं इतना पुराना नहीं चाहिए। EWS भी आपका 6 मंथ पुराना होना चाहिए, 6 महीना पुराना ही EWS फॉर्म होना चाहिए। कभी आपने बनवा लिया हो 2 साल पहले, कह दोगे भाई हम पे तो है बना हुआ। नहीं बेटा जी, आपको ना EWS फॉर्म भी आपका 6 महीना पुराना ही होना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना डॉक्यूमेंट है तो उसे ज़रूर रिन्यूअल करा लीजिए जल्दी से जल्दी। क्लियर बेटा जी? आगे बात करना चाहूँगा। आगे ये आरक्षण आपकी समझ में आ गया होगा। महिलाओं के लिए कितनी सीट, SC ST OBC के लिए कितनी कितनी सीट आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद मैं बात करूंगा भाई, देखो स्वतंत्रता सेनानी है जो भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर भूतपूर्व आप सैनिक हो, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी भाई साहब यहाँ छूट मिलती है। भूतपूर्व अगर सैनिक हो तो आपको यहाँ पर जो कोटा मिलता है वो मिलता है 3% का। कितना कोटा मिलता है? 3% का। और जॉब छूट, एज उम्र में कितनी छूट मिलती है? उम्र में छूट मिलती है 3 वर्ष की। उम्र में छूट कितनी मिलेगी? 3 वर्ष की छूट देखने को मिलती है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हो तो आपको भी 2% का कोटा देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हैं भैया जी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आप अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिए क्योंकि इन चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे मैं बात करना चाहूँगा भाई साहब, फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी भाई अपने डॉक्यूमेंटों को कंप्लीट करा लीजिए। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऑन द स्पॉट पर डॉक्यूमेंट की कमी होने से हमारी डेट निकल जाती है। कभी कभी हम भर्ती के फॉर्म भी नहीं भर पाते। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट को तैयार करा लीजिए। इन डॉक्यूमेंट को बिल्कुल तैयार करके रखिए और इन चीज़ों पर ना बहुत बारीकी जो चीज़ें हैं इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा मात्रा में रिजेक्ट होते हैं। और जब फॉर्म रिजेक्ट होता है तो भाई साहब बड़ा दुख होता है कि कोई भी बच्चा है, कोई भी भाई है मेरा, कोई भी बहन है, पूरे साल मेहनत करती है और उसे एग्ज़ाम ही नहीं दिया जाए तो उसे कैसा फील होगा आप ये समझो। ऐसे ही बेटा वो तो एक क्लास का स्टैंडर्ड है। अगर आप किसी भर्ती का देख रहे हो, आपने भर्ती की तैयारी दिन रात करी, जब भर्ती की तैयारी बंदा दिन रात करता है तो उसके सपने में खोता ज़रूर है, उसे उस चीज़ों के सपने आते हैं। तो भैया जी अगर आपने फॉर्म ही गलत भर दिया तो वहाँ आपका रिजेक्ट हो गया तो बताओ आप पर क्या बीतेगी। मैं तो इस बात को कह रहा हूँ
हूँ तो प्लीज़ अपना इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देना कि आपके फॉर्म में कोई भी छोटी मोटी गलती नहीं होनी चाहिए। ये योगी सरकार का आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। इस गिफ्ट को भाई साहब बेकार मत जाने देना। इस गिफ्ट को लेने में आप पूरा तन मन धन लगा दो और एक वैकेंसी अपने पास ले आओ। आज मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ये दिवाली ज़रूर आपकी बेकार चली जाए, कहने का बेकार नहीं भाई, बढ़िया जानी चाहिए, पर कह रहा हूँ कि अगर नौकरी नहीं है तो आपको ये फील हो रहा होगा कि दिवाली कैसे जा रही है, पर आने वाली दिवाली आपकी सही जानी चाहिए। आने वाली दिवाली पर भगवान से दुआ करो कि आप ट्रेनिंग में हो, क्लियर, ट्रेनिंग के बीच में अपनी दिवाली बना रहे हो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। जो भी नई अपडेट या कोई भी चीज़ मेरे पास आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल या कोई भी चीज़ के बारे में, मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। और मेरी आपसे अभी से एक ही रिक्वेस्ट है, फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे आपको पूरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में देखो, इस चैनल पर मैं कंप्लीट तैयारी आपकी कराऊंगा, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। इस पर ऑलरेडी मैथ की सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, साथ में रीजनिंग की भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आपके सिलेबस से रिलेटिव वीडियो हैं, और जीएस की भी मैं वो वीडियो बना के डालता हूँ जिस वीडियो की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।